हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया अधूरा फ्लो चार्ट नर के गैमेटोजेनेसिस पर हार्मोन्स के प्रभाव को दर्शाता है। फ्लो चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें और ए, बी व सी को पहचानें। इस प्रश्न में हमें एक जो है फ्लो चार्ट दे रखा है और हमें ए, बी, सी को जो है पहचानना है। तो पहला विकल्प दे रखा है इसमें प्रोजेस्टेरॉन फॉलिक्यूलर स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है जीएनआरएच फॉलिक्यूलर स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरा है जीएनआरएच सर्टोली स्पर्मेटोजेनेसिस और चौथा है एंड्रोजन सर्टोली और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो है बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा युग्मक जनन या जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो अगर हम बात करें युग्मक जनन की तो नई अगुणित कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जो है द्विगुणित कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा होता है मादा युग्मक। यहाँ अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले दे रखा है पीयूष यानी कि पीयूष ग्रंथि, उससे जो है दो हार्मोन निकल रहे हैं जो है ICSH और एक है FSH। ICSH की बात करें तो इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल कोशिका उत्प्रेरक हार्मोन। अब FSH क्या होता है? फॉलिक्यूलर उत्प्रेरक हार्मोन। तो यहाँ पे ICSH को जो है हम LH भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि GnRH जिसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं के स्राव में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ शुक्राणु जनन का परिणाम होता है और ये क्रमशः LH या जिसे हम कह सकते हैं ICSH और दूसरा होता है FSH के स्राव को उत्तेजित करता है। LH जो है यानी कि ICSH की बात करें तो ये क्या करता है? लेडिग कोशिकाओं पर कार्य करता है। लेडिग कोशिकाओं पे कार्य करता है और आगे जाके जो है एक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को उत्तेजित करता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन्स। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो FSH होता है, FSH क्या करता है? सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। सर्टोली जो है कोशिका पे कार्य करता है और शुक्राणु जनन को बढ़ाता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो ICSH जो है हमने देखा लेडिक्स कोशिका पर जो है कार्य करता है। उसके बाद हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एंड्रोजन्स, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा जो हमें बताना था इस प्रश्न में। अब अगर हम दूसरी ओर FSH में जाते हैं तो ये किस कोशिका पे कार्य करता है? सर्टोली कोशिका पे, यानी कि ये हमारा B हो जाएगा और उद्दीपित करती है किससे? बढ़ाता किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा?
सी में आ जाएगा। तो हम देखते हैं ये कौन सा जो विकल्प है इससे मेल खा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन, बी है फॉलिक्यूलर और सी है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मादाओं में देखा जाता है, नर में अभी हमने देखा, एंड्रोजन की बात की। तो ये जो पहला विकल्प है गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी दे रखा है, ए में जीएनआरएच, बी में फॉलिक्यूलर और सी दे रखा है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे सारे जो हैं गलत हैं, क्योंकि हमने देखा ए में एंड्रोजन, बी में सर्टोली कोशिका और सी में आना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं सी विकल्प की। पहला है जीएनआरएच, ए में दे रखा है, बी में सर्टोली और सी में है स्पर्मेटोजेनेसिस। पुनः यहाँ पे जीएनआरएच नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एंड्रोजन्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत। डी दे रखा है, ए में एंड्रोजन्स, बी में सर्टोली और सी में है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।